मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन की इस यात्रा में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने तकलीफों का सामना न किया हो। हर आत्मा अपने हिस्से के संघर्ष लेकर इस धरती पर आती है, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनसे भागता है और कोई उन्हें चुनौती समझकर डटकर खड़ा हो जाता है। भागना आसान है, लेकिन भागने से पीड़ा कम नहीं होती, बल्कि और गहरी जड़ें जमाकर इंसान को भीतर से खोखला बना देती है। श्री कृष्ण ने सदैव यही संदेश दिया कि दुख से बचना नहीं, उसका सामना करना ही वास्तविक वीरता है। जो अपने मन को कष्टों के बीच स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। दुख का अर्थ है आपके भीतर की शक्ति को परखना। यह जीवन की वह परीक्षा है जो आपको बताती है कि आपने जो सीखा है, जो जाना है, वह कितना मजबूत है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर विषाद में डूबा तो उसने सबसे पहले यही चाहा कि वह युद्ध से बच जाए। उसे अपने बंधु बांधव, रिश्तेदार और गुरुओं का वध असहनीय लगा, मगर उस पल कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि भाग जाओ। उन्होंने कहा, भागना समाधान नहीं है। यदि भागोगे तो पछतावा जीवन भर पीछा करेगा। यही बात हर मनुष्य पर लागू होती है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन रोना चाहता है, आत्मा हार मानना चाहती है। उस समय अगर इंसान साहस जुटाकर खड़ा हो जाए तो वह कष्ट उसका शिक्षक बन जाता है। दुख से भागने वाला इंसान कभी भी अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता, मगर जो व्यक्ति लड़ना सीखता है वह धीरे धीरे समझ जाता है कि कठिनाई केवल उसके उत्थान की सीढ़ी है। कष्ट हमेशा यह पूछते हैं, क्या तुम वाकई उतने मजबूत हो जितना सोचते हो? यदि तुम भाग गए तो उत्तर स्पष्ट है, नहीं। लेकिन अगर तुम रुककर उनका सामना करते हो तो धीरे धीरे संसार भी तुम्हें सम्मान देने लगता है। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते थे कि इंसान का असली तेज विपत्ति में ही निखरता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाता तो उसका नाम इतिहास में योद्धा के रूप में कभी नहीं लिया जाता। लोग उसे हमेशा एक पलायनवादी समझते, मगर उसने हिम्मत दिखाई और वही महाभारत के नायक बनकर अमर हो गया। उसी तरह हर इंसान के जीवन में एक महाभारत है। कोई बाहर की परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई भीतर के भय से, मगर जीत उसी की होती है जो हार स्वीकार नहीं करता। दुखों का सीधा सामना करने का मतलब यह नहीं कि आप रोई नहीं, टूटे नहीं। इसका मतलब है रोकर भी उठो, टूटकर भी संभलो। कायरता यह है कि आप घाव देखकर भाग जाए। वीरता यह है कि घाव पर मरहम लगाकर आगे बढ़े। जो पीड़ा आपके सामने आई है वह आपकी क्षमता के बिना कभी नहीं आती। संसार में ऐसा कोई दुहक नहीं जो इंसान की सहन शक्ति से बड़ा हो। भगवान किसी आत्मा को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ कभी नहीं देते। जब आप पीड़ा के सामने खड़े होते हैं तब धीरे धीरे डर समाप्त होता है। भय हमेशा वहीं टिकता है जहां इंसान भागता है। लेकिन जिस दिन आप सामने आकर कहते हैं, मैं तैयार हूं, चाहे जितना दर्द हो, उस दिन से दुख की शक्ति आधी हो जाती है। कृष्ण ने यही कहा कि संघर्ष से मत घबराओ, वही तुम्हें महान बनाता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सन्नाटा लौटता है, हर घाव के बाद शरीर नया बनता है और पीड़ा के बाद आत्मा और गहरी होती है। इसलिए दुख से भागने के बजाय उसे मित्र बनाना सीखो। जब तुम उसे अपना गुरु मान लोगे तब वह तुम्हें ऐसे सत्य सिखाएगा जो किताबों में नहीं मिलते। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो शायद कोई भी इंसान अपने भीतर छिपी दिव्यता को नहीं खोज पाता। कठिनाई वह दीपक है जो हमें अपने छिपे हुए सामर्थ्य की रोशनी दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, दुख का स्वागत करो क्योंकि वह तुम्हें बड़ा बनाकर जाएगा। अब सवाल यह है कि कैसे लड़ें। सबसे पहले अपने विचारों को संभालो। मन बार बार कहेगा कि भाग जाओ, लेकिन उस समय स्मरण करो, मेरे भीतर कृष्ण हैं, वह मेरे रक्षक हैं। जब विश्वास जागता है तो इंसान अकेला भी हजारों सेनाओं के बराबर ताकत महसूस करता है। दूसरा, अपने दुख को बोझ मत समझो, उसे चुनौती समझो। बोझ उठाने वाला थकता है, चुनौती लेने वाला जागृत रहता है। तीसरा, खुद से कहो, मैं यह कर सकता हूं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तब ईश्वर भी आपको थाम लेते हैं। दुख से भागोगे तो वह पीछा करता रहेगा, लेकिन उसका सामना करोगे तो एक दिन वही तुम्हारे पैरों तले गिर जाएगा।
इंसान का साहस ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र है, और जब साहस कृष्ण के स्मरण से जुड़ता है तब कोई विपत्ति टिक नहीं सकती। हर आंसू एक नई शक्ति देता है, हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, हर दर्द आत्मा को गहराई से मजबूत करता है। इसलिए मत भागो, बस ठहरो, संभलो और आगे बढ़ो। यही कृष्ण का संदेश है। जब इंसान दुख से भागता है तो वह क्षणिक आराम पाता है, लेकिन भीतर से बेचैनी और भी गहरी हो जाती है। दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई वह अग्नि है जिसमें तपकर आत्मा सोने की तरह निर्मल और मूल्यवान बनती है। अगर इंसान अपने संघर्ष से न गुजरे तो उसमें परिपक्वता कैसे आएगी? इसलिए पीड़ा से भागना अपने ही जीवन की ऊंचाइयों से दूर भागना है। जब तुम अपने दुख के सामने खड़े होते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा तुम्हें बताती है कि संसार चाहे जैसा हो जाए, तुम्हारा मन अडिग रह सकता है। यही शक्ति अर्जुन को रणभूमि में मिली थी। जब कृष्ण ने कहा, उठो, अपने धर्म का पालन करो, तब अर्जुन ने जाना कि भागकर उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। आज भी यही सत्य है। जीवन चाहे कितना ही कठिन हो, अगर तुम भाग जाओगे तो डर तुम्हें हर जगह घेरेगा, मगर अगर खड़े रहकर सामना करोगे तो भय तुम्हारे सामने झुक जाएगा। दुख हमेशा उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तुम उसे मान लेते हो। जिस दिन तुम कह दो अब मुझे तुम्हारा डर नहीं, उसी दिन से उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। संघर्ष का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वह इंसान को दूसरों की पीड़ा समझने लायक बना देता है। जिसने आंसुओं का स्वाद चखा है वही दूसरों के आंसुओं को पोंछ सकता है। जिसने अंधकार झेला है वही दूसरों को प्रकाश दिखा सकता है। यही कारण है कि जो लोग दुख से लड़ते हैं वही वास्तव में करुणामय और दयालु बनते हैं। उनका हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि और कोमल बन जाता है। कभी कभी पीड़ा हमें अकेलेपन का अनुभव कराती है। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर आंसू की गिनती उन्हें पता है। तुम्हारे हर घाव पर उनकी नजर है। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, बस तुम्हारी शक्ति को बाहर लाने के लिए तुम्हें परख रहे हैं। अगर इंसान दुख से भागता है तो वह केवल समय को लंबा कर देता है, मगर जो उसका सामना करता है वह समय को अपना साथी बना लेता है। कष्ट जितना बड़ा होता है उससे निकलने के बाद आत्मा उतनी ही उज्जवल हो जाती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे महान लोग वही बने जिन्होंने सबसे बड़े संघर्षों को झेला। कभी याद करो मीरा को विष का प्याला दिया गया, मगर उसने मुस्कुराकर पी लिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए पीड़ा भी कृष्ण का प्रसाद थी। इसी विश्वास ने उसे अमर कर दिया। इसी तरह जब भी दुहक सामने आए उसे यह मानो कि यह ईश्वर की दी हुई अग्नि है। इस अग्नि से भागो मत, क्योंकि यह तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। दुख से भागने वाले लोग हमेशा डरते रहते हैं कि कल क्या होगा, मगर जो उसका सामना करते हैं वे भविष्य के मालिक बन जाते हैं। कृष्ण यही चाहते थे कि इंसान अपने भीतर ऐसी निर्भीकता जगाए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन अटल रहे। याद रखो, अगर तुम रोते हुए भी संघर्ष करोगे तो एक दिन मुस्कुराकर जीतोगे, लेकिन अगर भाग गए तो सदा पछताते रहोगे। जीवन में सबसे बड़ा बोझ वही होता है जो हम अधूरे संघर्ष छोड़कर ढोते हैं। जिस क्षण इंसान यह तय कर लेता है कि अब मैं भागूंगा नहीं, उसी क्षण उसके भीतर सोई हुई शक्ति जाग जाती है। भागने वाला हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन सामना करने वाला खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से हटने नहीं दिया। उन्होंने उसे यह समझाया कि अगर अभी पीछे हटोगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाएगा और यह घाव जीवन भर नहीं भरेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई युद्ध भूमि होती है। किसी के लिए वह परिवार का संघर्ष है, किसी के लिए समाज का दबाव, किसी के लिए आर्थिक कठिनाई और किसी के लिए अपने ही मन का अंधकार। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे डरकर भाग जाता है और कोई दृढ़ होकर टिक जाता है। भागने वाला हमेशा हारता है, टिकने वाला अंततः जीतता है। दुख से भागना ऐसा है जैसे कोई मरीज दवा खाने से डरकर बीमारी को पालता रहे। जब तक सामना नहीं होगा बीमारी बढ़ती जाएगी। वैसे ही जीवन के कष्ट हैं। अगर तुम भागते रहोगे तो वे तुम्हें और सताएंगे, मगर जैसे ही तुम कहोगे आओ अब मैं तैयार हूं, उसी पल से वे कमजोर होने लगते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि दुख को देखकर घबराना मत। उसे यह मत समझो कि वह तुम्हें तोड़ देगा, समझो कि वह तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने आया है। जब गीता में उन्होंने कहा कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो, तो इसका गहरा अर्थ यही था कि परिणाम चाहे जैसा हो, संघर्ष से पीछे मत हटो। संसार में सबसे सुंदर मोती वही है जो सीप के भीतर हजारों पीड़ाएं झेलकर बनता है। सबसे मधुर फल वही है जो पेड़ पर तूफानों को सहकर पका है। सबसे ऊंचा पर्वत वही है
जिसने सदियों की आंधियां झेली हैं। उसी तरह सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसने अपने दुखों से भागने के बजाय उन्हें सहकर अपने व्यक्तित्व को तराशा है। जब दुख आता है तो इंसान सोचता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन सच्चाई यह है कि दुख उसी के पास आता है जिसके भीतर उससे लड़ने की क्षमता होती है। अगर तुम्हें कठिनाई मिली है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने तुम्हें मजबूत समझा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। भागने वाला इंसान अपने भीतर हमेशा खालीपन महसूस करता है। उसकी आत्मा उसे याद दिलाती रहती है कि तुमने संघर्ष अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जो लड़ता है, भले ही वह गिर जाए, भले ही हार जाए, उसकी आत्मा हमेशा उसे सम्मान देती है। हारने वाला योद्धा भी सम्मान पाता है, मगर भागने वाला कभी नहीं। याद रखो, पीड़ा का अर्थ अंत नहीं है, पीड़ा का अर्थ है एक नई शुरुआत। जब तकलीफ आती है तो उसका मकसद तुम्हें नीचे गिराना नहीं, बल्कि ऊपर उठाना होता है। अगर इंसान इस सत्य को समझ ले तो दुख से डरने के बजाय उसका स्वागत करेगा। कभी अपने जीवन पर नजर डालो, जितने भी कठिन दौर तुमने देखे हैं वे ही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल गए। वही समय तुम्हें परिपक्व बना गया, वही समय तुम्हें और गहराई दे गया। अगर वह कष्ट न आता तो तुम आज इतने मजबूत न होते। यही कारण है कि जो लोग दुख से लड़ते हैं वे भीतर से अडिग और बाहर से शांत दिखते हैं। कठिनाई इंसान को विनम्र बनाती है। यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। यह सिखाती है कि दूसरों की पीड़ा को भी समझो। यही कारण है कि जो लोग दर्द झेलते हैं उनकी करुणा संसार को रोशनी देती है। इसलिए हे साधक, मत भागो। चाहे आंसू बहाने पड़े, चाहे रातें जागकर काटनी पड़े, चाहे दुनिया तुम्हें अकेला समझे, लेकिन रुको मत। जो तुम्हारे सामने है उससे लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। और जब धर्म के लिए खड़े होते हो तब कृष्ण स्वयं तुम्हारा साथ देते हैं।